नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड मतलब जिसको कि हम एक नाम दे सकते हैं। नाउन विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कैसे? चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम नाउन, उसके डिफरेंट टाइप्स और उसके पोजीशन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं नाउन किसे कहते हैं। एक सेंटेंस में नाउन का या फिर प्रोनाउन का होना जरूरी है। बिना नाउन या प्रोनाउन के एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द डॉग रैन वेरी फास्ट। यहाँ पे द डॉग हो गया आपका नाउन। आई लव टू वॉच मूवीज, तो यहाँ पे आई हो गया आपका प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किसे बोलते हैं? जो नाउन के बदले यूज होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब देखते हैं हम नाउन को सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहला, सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। दूसरा, ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। तीसरा, प्रेपोजिशन से पहले। चौथा, एज ए जेरन। और पांचवा, एज ए इंफिनिटिव हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करता है। एक सेंटेंस में एक वर्ब का और एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो नाउन का बेसिक रोल क्या है? ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पे बर्ड्स हो गया आपका नाउन जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अनीता गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे अनीता हो गया आपका नाउन जो कि यहाँ पे भी सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अब देखते हैं ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे काम करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जेनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे जेनी हो गया आपका सब्जेक्ट और फ्रेंड हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ये जेनी के बारे में या फिर सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे फ्रेंड ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हम सबको ये पता है कि हम सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमको कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी यूज़ करना होता है। जैसे कि इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जेनिस न्यू ड्रेस वॉज ब्लू, तो यहाँ पे जेनिस न्यू ड्रेस हो गया आपका सब्जेक्ट, वॉज हो गया वर्ब और ब्लू हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो ड्रेस है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नाउन कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ होता है? हमेशा वर्ब के बाद यूज़ होता है। सब्जेक्ट एक डूअर है जबकि ऑब्जेक्ट एक रिसीवर है। मतलब कि जो एक्शन हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट रिसीव करता है या फिर उसके द्वारा अफेक्टेड होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट माई फ्रेंड ए गिफ्ट, तो यहाँ पे फ्रेंड भी नाउन है और गिफ्ट भी नाउन है और दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। इसका दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ गिव जेनी सम ब्रेड, तो यहाँ पे जेनी भी नाउन है और ब्रेड भी नाउन है और दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। अब देखते हैं ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे काम करता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्ड द मैन ए लायर, तो यहाँ पे द मैन जो है ये ऑब्जेक्ट है और लायर जो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड ऑब्जेक्ट या फिर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैन और लायर दोनों सेम पर्सन है और ये मैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। बट हमारे पहले एग्जाम्पल में जो हमने देखा था, आई बॉट माई फ्रेंड अ गिफ्ट, तो यहाँ पे माई फ्रेंड और गिफ्ट ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल में प्लीज़ गिव जेनी सम ब्रेड, तो यहाँ पे जेनी और ब्रेड ये भी दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। बट इस एग्जाम्पल में मैन और लायर दोनों सेम पर्सन हैं और ये जो लायर है ये वही मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वी नेम्ड आवर डॉटर एलिना, तो यहाँ पे डॉटर और एलिना ये दोनों सेम पर्सन हैं। यहाँ पे डॉटर जो है ये ऑब्जेक्ट है जबकि एलिना जो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये डॉटर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन का यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही हैड ए लॉट ऑफ सक्सेस इन हिज करियर, तो यहाँ पे करियर जो है ये नाउन है और इसके पहले प्रेपोजिशन इनका यूज़ हुआ है। एटलीस्ट गिव हर क्रेडिट फॉर ट्राइंग, तो यहाँ पे ट्राइंग जो है ये भी एक नाउन है जो कि जेरन फॉर्म में है और इसके पहले फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है। अब देखते हैं ये सेंटेंस में जेरन और इन्फिनिटिव की तरह कैसे यूज़ होता है। जेरन और इन्फिनिटिव किसे कहते हैं इसके बारे में हमने हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब की वीडियो में देखा था।
अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। जेरंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है और ये सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीचिंग इज़ माई हॉबी, तो यहाँ पे टीचिंग क्या है? टीचिंग एक नाउन है जो कि जेरंड फॉर्म में है और ये यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे स्विमिंग भी एक नाउन है जो कि जेरंड फॉर्म में है। इन्फिनेटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इससे पहले टू का यूज़ होता है और ये भी सेंटेंस में एक नाउन की तरह काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू रन इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे टू रन जो है ये इन्फिनेटिव है और ये सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर रहा है। आई लाइक टू स्विम, तो यहाँ पे टू स्विम इन्फिनेटिव है और ये यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, बट ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में यूज़ हुआ है। अब देखते हैं नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। नाउन टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। आज के इस वीडियो में हम पहले 5 टाइप के नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी 2 काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं हम कॉमन नाउन किसे बोलते हैं। कॉमन नाउन हम उसको बोलते हैं जहाँ पे हम एक कॉमन नाम दिया हुआ होता है, जहाँ पे हमको सेम टाइप के पीपल, सेम टाइप के एनिमल, सेम टाइप के प्लेसेस या फिर सेम टाइप के थिंग्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ को शो नहीं करते हैं। यहाँ पे एक क्लास होता है जहाँ पे हम सेम टाइप की चीज़ को शो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पर्सन एक क्लास हो गया और इसके अंडर में आ जाता है आपका बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, फादर, मदर, टीचर, डॉक्टर, लाइक दिस। दूसरा क्लास हो गया आपका प्लेस और इस प्लेस के अंडर में आ जाता है आपका स्कूल, स्टेशन, विलेज, सिटी, हॉस्पिटल, पार्क, लाइक दिस। तीसरा क्लास हो गया आपका थिंग्स, जिसके अंडर में आता है बुक्स, पेंसिल, बैग, टेबल, क्लोथ्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल में आता है द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, तो यहाँ पे लायन, किंग और जंगल ये तीनों ही कॉमन नाउन है। लेट्स गो फॉर ए वॉक इन द पार्क, तो यहाँ पे पार्क हो गया आपका कॉमन नाउन। द कार इज इन वेरी गुड कंडीशन, यहाँ पे कार हो गया आपका कॉमन नाउन। शी गोज टू स्कूल, और इस सेंटेंस में स्कूल हो गया आपका कॉमन नाउन। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं। प्रॉपर नाउन एक नाम होता है जो कि हम एक स्पेसिफिक पर्सन को, थिंग्स को, कॉन्सेप्ट को या फिर प्लेस को देते हैं और इसको कॉमन नाउन से अलग करने के लिए हम इसको सेंटेंस में कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जेनी इज ट्रैवलिंग टू दिल्ली बाय ट्रेन, तो यहाँ पे जेनी और दिल्ली हो गया आपका प्रॉपर नाउन। जेनी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है जबकि दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। अफ्रीका इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, तो यहाँ पे अफ्रीका एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, तो अफ्रीका हो गया आपका प्रॉपर नाउन। माय फेवरेट सिंगर इज श्रेया घोषाल, तो यहाँ पे श्रेया घोषाल हो गया आपका प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का तो प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, बट प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म हम नहीं बना सकते हैं। जैसे कि कार का कार्स हो गया, बॉय का बॉयज़ हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया। बट आप जेनी को जेनिस नहीं बोल सकते हैं, दिल्ली को डेलीस नहीं बोल सकते हैं, अफ्रीका को अफ्रीकास नहीं बोल सकते हैं, या फिर श्रेया घोषाल को श्रेया घोषाल्स नहीं बोल सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में कुछ ऐसे क्वालिटीज़, एक्शन या फिर स्टेट आते हैं जिसको कि हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से फील नहीं कर सकते हैं। तो इसके क्वालिटीज़ के अंडर में आता है आपका ब्रेवरी, सॉफ्टनेस, फुलिशनेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक्शन के अंडर में आता है मूवमेंट, लाफ्टर, जजमेंट। स्टेट के अंडर में आता है एडल्टहुड, लव, बिलीव, प्राइड, हैप्पीनेस, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल लव इज़ हार्ड टू डिफाइन, तो यहाँ पे लव हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि हम इसको ना ही देख सकते हैं, छू सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। काइंडनेस इज समथिंग एवरीवन अप्रिशिएट, तो यहाँ पे काइंडनेस हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर, तो फ्रेंडशिप हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट्स माई प्लेजर टू वेलकम यू, तो यहाँ पे प्लेजर हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखते हैं कंक्रीट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑपोजिट होता है। इसके अंडर में कुछ ऐसे नाउन आते हैं जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे डॉग हो गया आपका कंक्रीट नाउन। आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे इन द मॉर्निंग, तो न्यूज़पेपर हो गया आपका कंक्रीट नाउन। आई मेट हर इन द एयरपोर्ट, तो इस सेंटेंस में एयरपोर्ट हो गया आपका कंक्रीट नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंडर में ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स आते हैं, जैसे कि बैंड, टीम,
heard, like this। और ये सेंटेंस में हमेशा एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होता है। कलेक्टिव नाउन एक प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी का नाम या फिर कोई बैंड का नाम, ये कलेक्टिव नाउन के अंडर में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल, गूगल एक कंपनी का नाम है और ये एक कलेक्टिव नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन होने के साथ साथ कलेक्टिव नाउन भी है। ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्राउड बोलते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को टीम बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर को आर्मी बोलते हैं और ग्रुप ऑफ शीप को हम फ्लॉक बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई लिव विथ माई फैमिली, तो फैमिली क्या है? फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है जिसके अंडर में फैमिली मेंबर्स आते हैं। द होल टीम इज रियली वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, तो यहाँ पे टीम हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ फ्लॉक ऑफ शीप इज क्रॉसिंग द रोड, तो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस में फ्लॉक ऑफ शीप हो गया आपका कलेक्टिव नाउन और ये सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने इसके बाद इसका यूज किया है। द होल टीम इज रियली वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, तो यहाँ पे द होल टीम हो गया आपका कलेक्टिव नाउन और ये सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी इसका यूज किया है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने नाउन किसे कहते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स और इसके पोजीशन के बारे में सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।